हेलो वेलकम टू एसएस कॉलेज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऐश्वर्धन सिंह चौहान और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 5 जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड फैक्टर्स। देखो मल्टीपल्स और फैक्टर्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा चैप्टर का नाम लिखते हैं। सबसे पहले ये है आपका चैप्टर नंबर 5। अब देखो मल्टीपल्स और फैक्टर्स क्या होते हैं। कोई भी एक नंबर लेते हैं अपन, देखो अपन लिया 2 लिया ना, तो 2 के मल्टीपल क्या होंगे कि मैंने 2 का मल्टीपल क्या होता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन मल्टीपल की। मल्टीपल क्या होता है कि कोई एक बेस नंबर ले लिया अपन ने, उसको बाकी अदर नंबर से अपन मल्टीप्लाई करते रहें, तो जो भी अपन को नंबर मिलेगा वो सब उसके क्या कहलाएंगे, मल्टीपल्स कहलाएंगे। यानी कुल मिला के मल्टीपल्स का मतलब क्या है कि जो भी ये सारे उसके मल्टीपल हुए 2 के। क्यों? क्योंकि देखो 2 तो हमने एक नंबर ले लिया, फिक्स कर लिया, उसके अलावा हम इसको अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें अलग अलग नंबर्स मिलते जाएंगे। तो मल्टीपल्स क्या कहलाते हैं, कुल मिला के कोई भी किसी भी नंबर की जो टेबल है वो उसका मल्टीपल है, किसी भी नंबर की जो टेबल है उसका वो मल्टीपल है। ठीक है ना। अगर एकदम ईजी वे में समझा जाए तो किसी भी नंबर की टेबल उसका मल्टीपल कहलाती है। पल कैसे? अच्छा, एक चीज़ और होती है मल्टीपल के अंदर, जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो उस नंबर से एकदम पूरे डिवाइड होते हैं। आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने 124 लिया, ये 124 2 का मल्टीपल है, आप इसको डिवाइड करके देख लो। 2 6 12 का 0, 4 2 2 4, पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना। तो जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो उस नंबर से पूरा डिवाइड होता है। अब मल्टीपल्स को पूछ ले क्या होता है कि किसी एक नंबर को बार अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो हमें वैल्यू मिलती रहती है उसे हम मल्टीपल्स कहते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी। अब बात करते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। मल्टीपल का मतलब क्या है कि किसी एक नंबर को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करते रहो, वो जो भी हमें मिल रहा है वो उसके मल्टीपल्स हो गए। फैक्टर्स क्या होता है, देखो बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स क्या होता है, कोई भी नंबर, जैसे मैं आपको लिख के देता हूँ, एक नंबर देता हूँ, नंबर ले लो आप 15 छोड़ो, आप नंबर लो 24 एक नंबर है। 24 के फैक्टर का मतलब क्या है? फैक्टर का मतलब है कि वो नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। देखो 21 सबसे पहले तो 1 से डिवाइड होगा क्योंकि 1 यूनिवर्सल डिवीजर है। ठीक है, इसके अलावा 24 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 2 से होता है, फिर 4 से भी होता है, 4 के अलावा 6 से हो सकता है, 6 से हो सकता है। इसका मतलब देखो 3 से भी हो सकता है 24, 3 8 24, फिर 4 से होता है, फिर 6 से भी होता है, 8 से भी होता है, 12 से भी होता है, खुद 24 खुद से भी होता है। यानी ये सारे नंबर क्या है, 24 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। ये सारे नंबर इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। कैसे कि ये जो नंबर है ये अगर हो, इनमें से कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 8 ले लिया, तो 8 को अगर आप देखोगे तो 24 को 3 24 पूरा डिवाइड करता है ना। तो ये क्या है कि ये जो फैक्टर्स मतलब वो नंबर जो किसी भी, मतलब मैं अगर कोई भी नंबर दे दूं आपको, पूछूं कि इस नंबर के फैक्टर क्या होंगे, तो फैक्टर का मतलब क्या है कि ये नंबर किस किस से डिवाइड होता है, कौन कौन से नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं, वो सारे उसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल में वो नंबर उसके मल्टीपल, यानी वो नंबर उस नंबर से बने हुए बाकी नंबर्स, और फैक्टर के अंदर कि ये नंबर किस किस से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस होता है मल्टीपल के अंदर और फैक्टर के अंदर, एकदम अगर जनरली एकदम आसान शब्दों में समझा जाए तो। अब देखो एक दो चीज़ें और सीखते हैं अपन, एलसीएम और एचसीएफ। पहले अपन एलसीएम सीखेंगे और जो अगली एक्सरसाइज होगी उसके अंदर अपन एचसीएफ सीखेंगे। तो आज अपन सीखते हैं एलसीएम। क्या सीखेंगे अपन, एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये क्या चीज़ होगी सर, देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या है, मान लो मैं आपको 2 नंबर देता हूँ, मैंने आपको दिया 2 और 3। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या, लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों के अंदर है, मल्टीपल यानी जो मल्टीपल है उन्हें, यानी ऐसा कोई नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो, सबसे छोटा हो और दोनों में हो, दोनों का मल्टीपल हो। यानी 2 की टेबल लिखता हूँ, देखो मैं यहाँ पे 2 4 6 8 10 यहाँ तक बहुत है, 5 तक लिखेंगे, 3 6 9 12 15। अब देखो ये 2 की टेबल है, ये 3 की टेबल है। एक चीज़ देखो, इन दोनों के बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है सिवाय इस नंबर को छोड़ के, है ना। फिर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ पे 12 भी आता है, तो 12 भी आ रहा है कॉमन इसमें से, तो पर इसका है ना
भाई देखो 2 की टेबल में 6 है और 3 की टेबल में 6 है, दोनों में 6 है, 12 भी है 12 भी है, पर एलसीएम के लिए क्या कहते हैं, लीस्ट यानी सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन है, 6 ही तो है। 6 ही वो नंबर है जो दोनों की टेबल में आ रहा है, दोनों की टेबल के अंदर कॉमन है, ठीक है। तो अगर 2 और 3 का एलसीएम पूछ लो तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक तो दोनों की टेबल में आ रहा है, दूसरा सबसे छोटा है और दोनों का मल्टीपल है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है, सबसे पहले देखो छोटा होना चाहिए, सबसे कॉमन होना चाहिए दोनों टेबल में, और दोनों नंबर्स का मल्टीपल होना चाहिए। दोनों नहीं, अगर 4-5 नंबर भी दे दे आपको, जैसे थोड़ा एक और अच्छा नंबर लेते हैं, देखो अपन इस तरह अपन क्या करेंगे, इस तरह अपन 2 भी लेते हैं, 3 भी लेते हैं, 4 भी लेते हैं, ठीक है। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 बहुत है। 3 के लिए लिखते हैं यहाँ पे, ये 2 के लिए हो गया, 3 के लिए लिखते हैं यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक है। और 4 के लिए लिखते हैं अपन 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। अब देखो ये 3 अलग अलग नंबर है, 2, 3, 4, कुछ देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, पर 3 में 4 नहीं आ रहा, तो ये भी कॉमन मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि वो तीनों की टेबल में आना चाहिए। देखो 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, पर इसमें नहीं आ रहा, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, पर इसमें नहीं आ रहा, इसमें 10 आ रहा है, इसमें 12 आ रहा है, इसमें 12 आ रहा है, इसमें भी 12 आ रहा है। देखो ये रहा, देखो इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, और इसमें भी 12 है ना, तीनों के अंदर 12 आ रहा है। कहीं ना कहीं देखो 24 जो है वो 3 की टेबल में भी आएगा, 24 जो है वो 2 की टेबल में भी आ जाएगा, पर सबसे छोटा कौन है, देखो 12 है ना। तो इन तीनों का 2 का 3 का और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक तो सबसे छोटा है, ठीक है, तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है और तीनों का मल्टीपल है, तो ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अब ये तो बात हुई, अब मान लो मैं आपको बड़े नंबर दे दूं और कह दूं यार एलसीएम निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। तो एलसीएम निकालना सीखते हैं। देखो एलसीएम निकालने के 2 तरीके हैं, एक तरीका सीखते हैं पहले। सबसे पहले देखो मैं आपको कोई अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। इसके अंदर आपके, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पेज नंबर 26 में मिल जाएगा आपको। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में कह रहा है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 2। 5 and 2 के आपको 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। देखो 2 के लिए बारे में बात करते हैं, देखो 2 की टेबल लिख लो आप, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। 14 के बाद में आप लिख दो 16, 18, 20, 20 और 22, 24, 26, 28, 30, ठीक है। आपने कहाँ तक लिया, 30 तक। थोड़ा इधर से लिखता है ना इसको, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 हो गया। ऐसे इसकी लिखते हैं 5 की, 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब देखो 3 निकाले ना, तो सबसे पहले देखो इसमें कॉमन क्या रहा है, ये देखो 10 आ गया, ये भी 10 आ गया, तो ये हो गया एक तो। और ये सबसे छोटा है तो 10 क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा इन दोनों का, एलसीएम हो गया 10। अब इसके अलावा भी अपन को 2 और निकालने हैं, तो देखो इसमें 20 आ रहा है, इसमें भी 20 आ रहा है, तो दूसरा कौन सा हो गया, 20 हो गया। पर 20 एलसीएम नहीं होगा। 20 एलसीएम क्यों नहीं होगा, क्योंकि 20 सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा 10 है जो इन दोनों के बीच में कॉमन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 30 आ रहा है आपके, और यहाँ पे भी 30 आ रहा है आपके, आ रहा है ना। तो ये तीसरा नंबर क्या हो गया, 30 हो गया। तो 3 नंबर कौन से हो गए, 10, 20 और 30 हो गए। तो ये 3 नंबर हो गए जो कि क्या हो गए, 5 और 2 के कॉमन मल्टीपल हो गए। अब एक एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो इसका, एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 8, 6 और 4 के 2 कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। सबसे पहले अपन 4 की टेबल लिखते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40, ठीक है। ऐसे में 6 की लिखता हूँ, 6 क्या लिखा है, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। 8 के लिखते हैं, 8, 16, पहले 8 लिखते हैं ना, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। इसकी भी पूरी लिख लेते हैं ना, 54, 60। अब देखो इनके कॉमन मल्टीपल देखना। सबसे पहले देखो 12 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, पर इसमें
नहीं आ रहा, तो इसमें ए 16 आ रहा है, इसमें 16 आ रहा है, इसमें 16 आ रहा है, इसमें 24 आ रहा है, इसमें 24 आ रहा है, इसमें 24 आ रहा है, तीनों में 24 आ रहा है, तो ये 24 हो गया। ठीक है, 24 आपका एक कॉमन मल्टीपल हो गया। दूसरा देखो 30 है, इसमें देखो 32 आ रहा है, इसमें 32 आ रहा है, पर इसमें 32 आ रहा है, इसमें 36 आ रहा है, इसमें 36 आ रहा है, पर इसमें 36 नहीं आ रहा, इसमें 40 आ रहा है, इसमें 40 नहीं आ रहा, इसमें 48 है, इसमें 48 है, और कहीं ना कहीं 4 की टेबल में 48 आएगा। कैसे आएगा? देखो ये 48 आ रहा है, ये 48 आ रहा है, अब देखो 40 के बाद में क्या आएगा? 44, फिर 48 आएगा। देखो 48 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी दो कॉमन कौन से हो गए? एक तो 24 हो गया, 24 तो एलसीएम हो गया क्योंकि सबसे छोटा और तीनों में कॉमन है। उसके अलावा दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो ये दो कॉमन मल्टीपल हो गए। ठीक है, अब अपन करते हैं इसकी एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ही और क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद में अगले वीडियो में चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। एक्सरसाइज 5.1 देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इजी है, आपको नंबर्स दिए हैं, आपको दिया हुआ है 4, 7, 14 और 19, और क्या कहा है? राइट डाउन 4 मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। इनके 4 मल्टीपल्स लिखना है, इनकी टेबल लिख ले, कहाँ तक? 4 तक इनकी टेबल लिख ले। तो 4 1 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, क्योंकि 4 से लिखनी है तो 4 का ना लिख के आप यहाँ लिख देंगे 20। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। 7 के लिखेंगे तो 4 17, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। वैसे इसके लिए लिखेंगे 14 1 जा 14, 14 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70 हो गए 4। ऐसे 19 लिखेंगे, 9 2 जा 90, 9 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95। ये हो गई इनके कॉमन मल्टीपल्स। बस कॉमन मल्टीपल्स नहीं, इनके वो हो गए मल्टीपल हो गए। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, आपको खाली टेबल लिखनी थी इनकी 4 तक। देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है टिक ओनली द मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर्स। आपको जो नंबर दिए हुए हैं उनके मल्टीपल को टिक करना है, यानी आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं उसमें से आपको टिक करना है कि कौन से उसके मल्टीपल है। देखो जैसे आपको दिया हुआ है 3 के आगे आपको दिया हुआ है 5 9 3 13 18, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ है 5, जिसमें दिया हुआ है 12 और तीसरे दिया 15। 15 के आगे आपको क्या दिया हुआ है 25 35 15 40 और 45। ऐसे 12 में क्या दिया हुआ है आपको 12 दिया हुआ है आपको, 36 दिया हुआ है आपको, 32 दिया हुआ है आपको, 48 दिया हुआ है आपको, 18 दिया हुआ है। ऐसी 5 में आपको क्या दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 10 है, 22 है और 55 है। अब देखो आपको क्या कह रहा है कि इनके मल्टीपल को आपको टिक करना है। तो देखो मल्टीपल का मतलब क्या है कि जो इसकी टेबल में आता हो। 3 की टेबल में 5 आता है नहीं, 9 आता है आता है, 3 की टेबल में 3 आता है बिल्कुल आता है, 3 की टेबल में 13 आता है नहीं आता, 3 की टेबल में 18 आता है आता है। तो ये देखो ये हो गया इसके कॉमन मल्टीपल। अब देखो कॉमन मल्टीपल नहीं सॉरी मल्टीपल, 5 की बात करते हैं। 5 की टेबल में 45 आता है आता है, 5 की टेबल में 10 आता है आता है, 5 की टेबल में 55 आता है, 11 5 से क्या होता है 55 भी तो होता है तो आता है। तो ये आ गया। 12 की बात करते हैं, 12 की टेबल में 12 आता है, 12 की टेबल में 36 आता है, 12 की टेबल में 32 नहीं आता, 12 की टेबल में 48 आता है। तो ये 3 नंबर आते हैं। 15 25 नहीं आता 15 टेबल में, 35 भी नहीं आता, 15 आता है, 14 नहीं आता, 45 आता है। ये देखो ये हो गया, ठीक है। बस इतना सही करना था, इसमें और कुछ नहीं करना था। ये पूरा आया ना इसके अंदर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है टिक दोज नंबर्स विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4। 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल को आपको टिक करना है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है आपको 6 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है और 30 दिया हुआ है। जो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल हो, आप क्या करेंगे रफ वर्क में 3 और 4 की टेबल लिख के देख लो। 3 6 9 12 15 18 21 28 21 24 27 और 30 इधर लिख के देख लो आप। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40, ठीक है। अब देखो कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, सबसे पहले 12 आ रहा है,
ठीक है। 12 के बाद में 24 आ रहा है, बस इसमें क्या दिया आपको, 12 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, ये आ गया दोनों के कॉमन मल्टीपल, क्वेश्चन हो गया बस। 6, 12, 15, 18, 20 और 24 में बताना था कि कौन से कॉमन मल्टीपल है, 12 है और 24 है, ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, राइट द मल्टीपल ऑफ 7 विच लाइज बिटवीन 10 एंड 30। 10 से 30 के बीच में कितने हैं जो कॉमन मल्टीपल है, देखो 7 के, तो देखो 7 की टेबल लिखते हैं, 14, 20, 7 मतलब 7, ठीक है, 7 2 7 का मल्टीपल लिखे 7, 14, 21, 28, 30 तक लिखना ना, 35। अब देखो 35 जो है वो 30 से बड़ा है तो 35 नहीं होगा, 14 जो है वो 10 से बड़ा है तो 14, 7 10 से छोटा है तो 7 को छोड़ दो आप और 35 को छोड़ दो, उसके अलावा 14, 21 और 28 ये तीनों ही 30 से छोटे हैं और 10 से बड़े हैं, तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा क्या उसने, क्वेश्चन में कहा 10 से लेके 13 के बीच, 10 से लेके 30 के बीच में जो भी नंबर 7 से डिवाइड होते हैं वो कौन कौन से हैं जो 7 की टेबल में आते हैं, तो आपने 7 की टेबल लिखी 35 तक, अब 35 बड़ा है 35 तो होगा नहीं, 7 छोटा है 10 से तो 7 होगा नहीं, अब 10 से 30 के बीच में कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 14, 21 और 28, ये आपका आंसर हो गया, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, राइट 3 मल्टीपल्स ऑफ 4, आपको 4 के 3 मल्टीपल्स लिखने हैं विच आर ग्रेटर देन 25, जो 25 से बड़े हो। देखो 4 की टेबल की अगर बात करें तो क्या होता है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, फिर 28, 30, सॉरी हाँ 24, 32, 36 और 40। इसने क्या बोला है, 25 से बड़े हो, तो ये सब तो 25 से छोटे हैं, है ना, 25 से बड़े क्या है, इसने कितने मांगे हैं, इसने मांगे 3, तो देखो क्या हो जाएगा, 4 7 जा 28, ये पहला है जो 30 से बड़ा है, 4 8 जा 32, ये 25 से बड़ा है, 4 9 जा 36, ये भी 25 से बड़ा है, और ये सारे के सारे 4 के मल्टीपल हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 28, 32, 36, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसने ये तो पूछा था भाई 25 से बड़े वो नंबर बताओ जो 4 की टेबल में आते हैं, 28 आता है, 32 आता है, 36 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5। 2 और 5 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 निकालना है आपको, तो 2 और 5 लिख दो यहाँ पे, 2 की टेबल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, सॉरी 14, 16, 18, 20, 5 की लिखते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी जो दोनों की टेबल में है, दोनों की टेबल में 10 आ रहा है और 20 आ रहा है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, छोटा कौन है, 10 ही तो है, और दोनों टेबल में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा आपका 10, ठीक है, ये आ रहा है ना पूरा, इसमें हो गया आपका। तो देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 आएगा, 10 क्यों आएगा, क्योंकि दोनों के टेबल में आ रहा है, सबसे छोटा वो कॉमन नंबर है, पहली बात, सबसे पहला कॉमन है, और सबसे कॉमन में भी सबसे छोटा है, ऐसे तो 20 भी कॉमन है, पर छोटा कौन है, सबसे कॉमन छोटा 10 है, और दोनों एक टेबल में आ रहा है, इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ऐसे देखो नंबर क्वेश्चन 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12। एलसीएम निकालना है किसका, एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। अब देखो कैसे होगा, 8 और 12 की बात करते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, ठीक है, यहाँ तक बहुत है। देखो 12 की बात करें, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 36, 12 4 जा 48। अब एक चीज़ देखो, 12 और 8 की टेबल में कॉमन कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, सबसे पहले 24 आ रहा है, दूसरा 48 आ रहा है, इन दोनों में से होगा कौन सा, एलसीएम में बात करें तो देखो दोनों ही कॉमन है, पर दोनों में छोटा कौन है, 24 छोटा है, तो सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन सा है, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों की टेबल में हो, 24 दोनों की टेबल में और 48 भी दोनों की टेबल में, पर छोटा कौन है, 24 है, ठीक है ना, सबसे छोटा 24 है, तो 24 आंसर हो जाएगा, ये इसका बीच का एलसीएम नंबर होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, एलसीएम निकालना है आपको किसका,
6 9 15, 6 9 15, 6 के लिए 6 12 18 24 30 36 इतना हो जाएगा। 8 के लिए देखो 8 16 24 32 40 48, सॉरी 9 है यहाँ पे, 9 है, मैंने गलती कर दी। 9 18 पहले 9 फिर 18 फिर 27 फिर 36 फिर 45 फिर 54 फिर 15 की बात करते हैं। 15 1 15 15 30 15 3 45 15 4 60 15 5 75 15 6 90। अब देखो इनके बीच में कॉमन क्या आ रहा है, अब तक कुछ दिख रहा है क्या आपको? देखो 30 इसकी टेबल में आ रहा है, 30 इसकी टेबल में आ रहा है, पर 9 की टेबल में 30 नहीं आता। इससे पहले तो नंबर भूल ही जाओ आप। 18 इसकी टेबल में आ रहा है पर इसमें नहीं आता। 27 नहीं आ रहा। 69 की टेबल में नहीं आता, नहीं आता ना, 9 टेबल में 63 आता है तो 60 भी गया। 30 भी नहीं आ रहा। 75 देखो 9 की टेबल पूरी लिखता हूँ मैं, 63 72 81 और 90। इसमें 90 आ रहा है, इसमें 90 आ रहा है ना, देखो इसमें 90 आ रहा है, इसमें भी 90 आ रहा है। क्या 6 की टेबल में 90 आता है, आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो देखो 36 42 48 54 60 नहीं आ रहा। अब ऐसे में क्या होगा, आप इतना सब कुछ कब तक लिखोगे, तो इसलिए आपको एक नई चीज़ सिखाता हूँ मैं, क्योंकि देखो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, आ तो जाएगा। देखो 90 डिवाइड होता है क्या 6 से, 90 डिवाइड, 6 1 जा 6, कितना आ जाएगा 3 0 30, 6 5 जा 30। तो कहीं ना कहीं देखो 6 की टेबल में 15 जाएगा, 90 आंसर है इसका आंसर 90 है। पर आप 90 तक वहाँ टेबल थोड़ी ना लिखोगे 6 के लिए, तो इसके लिए एक नया तरीका है जो सीख लो फटाफट। इसी एस टाइप के जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें काम आएगा वो। अब वो क्या है, एक नया वे है एलसीएम निकालने का। आप ऐसी लाइन खींचो, एक ऊपर ऐसी लाइन खींचो, यहाँ पे लिखो आप 6, यहाँ लिखो 9, कॉमा लगा के 15। अब देखो सबसे पहले वो नंबर देखो, सबसे छोटा वो नंबर जो इनमें से किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है। सबसे छोटा वो नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर देखना आपको। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो खाली खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं। जैसे 1 को और कोई नंबर नहीं डिवाइड कर सकता। 2 को और कोई नंबर डिवाइड नहीं करता। 3, उसके अलावा 5, फिर 7, ठीक है, ये वो नंबर है। उसके अलावा 11 13। अब आपको कैसा है 9 नहीं है, 9 क्यों नहीं है? क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है। 9 किसी मतलब ये वो नंबर है जो किसी का मल्टीपल नहीं है। प्राइम नंबर यानी वो नंबर जो किसी का मल्टीपल नहीं है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2 में देखो 2 की टेबल से 6 कितनी बार आता है? 3 बार। 2 की टेबल में 9 आता है? नहीं आता, 9 को छोड़ दो। 2 की टेबल में 15 आता है? नहीं आता, छोड़ दो। अब देखो, अब इनमें से ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो 2 से डिवाइड होता हो। क्या कोई ऐसा नंबर 2 गया? क्या कोई ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता हो? 3 लिखो यहाँ पे। 3 की टेबल से 3 1 जा 3, 3 की टेबल से 9 कितनी बार गया? 3 टाइम। 3 की टेबल से 15 कितनी बार गया? 5 टाइम्स। अब देखो क्या अभी भी कोई ऐसा नंबर है जो 3 से जा रहा है ना, ये वाला 3, तो फिर एक बार 3 से करेंगे। 3 की टेबल से 1 टाइम, 3 की टेबल से 3 1 टाइम, 3 की टेबल से 5 टाइम। अब 3 से भी कुछ नहीं जा रहा, 3 भी गया। अब बचा गया 5 1 नहीं जाता, 1 नहीं जाता, पर 5 1 जा 5 होता है, हो गया ना। तो ये देखो ये जो है ना, ये नंबर, ये आपके एलसीएम है। कैसे है एलसीएम? आप लिखोगे एलसीएम, उसके आगे लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर मल्टीप्लाई बाई 3, फिर मल्टीप्लाई बाई 5, लिख दिया आपने। अब देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? एलसीएम हो जाएगा इसका 90। क्या किया इसको फिर से अच्छे से समझ लो, एक बार और अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या दिया था? 6 9 और 15, 3 नंबर दिए हुए थे। आपने 6 9 और 15 लिख लिया। फिर आपने क्या किया? प्राइम नंबर्स निकाले। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? ये देखो यहाँ तक प्राइम नंबर आपकी 5th क्लास के लिए बहुत है। एक्चुअल में आपके प्राइम नंबर्स तो 5 या 7 तक ही बहुत हैं, पर मैंने वो लिखवा दिया आपको, ठीक है। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? जो किसी का मल्टीपल नहीं होते, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 2 3 1 2 3 5 7 11 13 ये किसी की टेबल में नहीं आते, खाली खुद की टेबल में आते हैं ये। तो अब देखो 6 9 और 15 लिखा आपने। अब सबसे पहले प्राइम नंबर कौन सा पकड़ना है आपको? 2। अगर कुछ 2 से डिवाइड हो रहा है तो हो रहा है ना, 6 आता है 2 की टेबल में। 2 से क्या 6 कितनी बार आता है? 3 बार। 9 आता है? नहीं आता, तो 9 को एज इट इज लिख दिया।
15 आता है, नहीं आता, 15 को एज इट इज लिख दिया। अब 2 की टेबल से कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इधर 3 की टेबल से हो रहा है क्या, हो रहा है, तो 3 लिखा। 3 की टेबल में 3 कितनी बार आता है, 1 बार। 9 कितनी बार आता है, 3 बार। 15 कितनी बार आता है, 5 बार, लिख दिया। अब देखा क्या, अब भी इसमें कोई ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है, कासर हो रहा है, तो फिर से 3 से डिवाइड किया। 3 की टेबल में 1 आता नहीं है, लिख दिया। 3 की टेबल में 3 कितनी बार आता है, 1 बार, तो लिख दिया। 3 की टेबल में 5 आता है, नहीं आता, तो 5 लिख दिया। अब देखो, अब कोई ऐसा नंबर नहीं जो 3 से डिवाइड हो। अब 3 भी गया, अब क्या बचा, 5। कोई ऐसा नंबर है जो 5 से जा रहा है, 1 तो नहीं जाता, 1 भी नहीं जाता, 5 1 जा 5। अब सारे 1 हो गए ना, अब कुछ नहीं बचा नंबर, 1 ही तो बचा। तो इन सबको आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या हो गया, आपका एलसीएम क्या आ गया, आपका एलसीएम आ गया 90। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। और इसके साथ ही आपका जो एक्सरसाइज 5.1 है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स करवाए हैं। अब आप बच्चे क्या करोगे, आप इसके सारे क्वेश्चन, सारे एग्जांपल दोबारा करोगे। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ये वीडियो दोबारा देखोगे और समझोगे एलसीएम, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन एचसीएफ सीखेंगे, वो और भी ईजी है, वो और भी अच्छा है। ठीक है, आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। कोई डाउट आता है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें जाइए, कमेंट कर दीजिए, सर ये वाला डाउट है, वीडियो में कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो वो भी लिख सकते हो। सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार नहीं हुआ तो छोड़ दिया, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, मेरा वीडियो दोबारा देखो, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट और फिर एक नया चैप्टर और लेंगे। इसके बाद सर आपका एक ही चैप्टर बचा, चैप्टर नंबर 4, उसको भी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।